कि हे बाबुआ कहवा पाई हम कफनवा हे बाबुआ कहवा पाई हे बाबुआ हो हे बाबुआ हे बाबुआ हो हे बाबुआ कहवा पाई हम कफनवा हे बाबुआ कहवा पाई हम कफनवा नहीं है पैसा पास में मेरे कफन कहाँ से लाऊं नहीं है पैसा कफन कहाँ से लाऊं बाबू और कहाँ से लाऊं नहीं है पैसा पास में मेरे कफन कहाँ से लाऊं नहीं है पैसा कि थोड़ा थोड़ा करो सारा सबसे अर्ज सुनाई हे बाबुआ हे बाबुआ कहवा पाई हम कफनवा हे बाबुआ कहवा पाई हम कफनवा बाबू मारे छुट्टा जमाना फूट गई तकदीर हाँ, ये आ गए हमारे रामचंद्र दुर्गापुर वाली। कफन के लिए 21 रुपए का मदद करें। भगवान करें इनका बाल बच्चा परिवार सुखी रहे। बाबू मारे छुट्टा जमाना फूट गई तकदीर बाबू मारे फूट गई तकदीर बाबू फूट गई तकदीर फूट गई तकदीर बाबू बाबू मारे छुट्टा जमाना फूट गई तकदीर बाबू मारे कोई नहीं है सुनने वाला किससे अर्ज सुनाई हे बाबुआ लड़की के बाबा बाबा जी बाबा की तरफ से 101 रुपया लड़की के बाबा बाबू जिस दीदी की शादी पड़ी हुई है उनके बाबा जी के तरफ से 101 रुपए मेरे बाबूजी के कफन के लिए आए हैं। बाबा जी आपकी उम्र और लंबी हो आपका भंडार माता रानी भरे रहे बाबू मारे छूटा जमाना फूट गई तकदीर फूट गई तकदीर बाबू फूट गई तकदीर बाबू मारे छुट्टा जमाना फूट गई तकदीर
से अर्ज सुनाई हे बाबुआ, हे बाबुआ, मेहदी हसन बना दुश्मनवा, हे बाबुआ, मेहदी हसन बना हे बाबुआ, हे बाबुआ, हे बाबुआ, मेहदी हसन बना दुश्मनवा, हे बाबुआ। ये आगे हमारे राम लखन दुर्गापुर के पावन धरती से 51 रुपए का मदद किए कफन के लिए। और ये हमारे संदीप जो कि नेवादा के पावन धरती से छोटे छोटे मुन्ना चिंटू और संदीप बाबूजी की तरफ से 21 रुपए का मदद आया। और हमारे ये चाचा जी की तरफ से कफन के लिए 21 रुपए का मदद आया है। भैया बाबूजी की लाश गंगा घाट तक पहुंचा दो भैया। बाबूजी की लाश वहीं पे अंतिम संस्कार किया जाएगा भैया। खेतो हरा संग जाई भवरवा, खेतो हरा संग जाई भवरवा, खेतो हरा संग जाई भवरवा, खेतो हरा संग जाई। ये आगे हमारे जगलाल और शक्तिमान बाबूजी दुर्गापुर के पावन धरती, इसी गांव के पावन धरती से ये 51 रुपए का मदद कर 21 रुपए का मदद कर रहे हैं। भगवान करे का बाल बच्चा परिवार सुखी रहे। आवे के बेरिया बड़ा खुश होला, दुआरा पे बाजेला बधाई। आवे के बेरिया बड़ा खुश होला, दुआरा पे बाजेला बधाई। जाए के बेरिया बड़ा ए नहीं जाए के बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेले उड़ जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। ये हमारे भैया आयान भैया दुर्गापुर की रहने वाले मेरे बाबूजी के कफन के लिए बहुत सारा माया दिए। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तेरा गम कितना हाँ तो बाबूजी अब आप सबको ले चलते हैं चंबल घाटी की तरफ।
हे पिया हवा में मोर सैया ये मुरी दबावई गवनवा में हाय राम का करी हो। पिया हवा में मोर सैया अबुरी दबावई गवनवा में हाय राम। डर गया रे ससुरा। भागेगा तो हमरे गोली से ज्यादा तेज नहीं भागेगा। पहचान नहीं रहा? अबे गंगा सिंह, गंगा सिंह। हम कहे भैया जायद माई भवानी की। ससुरा नहीं तो माई भवानी में जाई तो धाधा में चला जा। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। गवनवा में राम का करिए पिया हवा में मोर सैया अंगुरी दबावई। कुर्सी रख दो और रख करके तुम इधर बैठ जाओ। बैठ गया? कहाँ बैठ गया? कुर्सी पे। कुर्सी पे बैठा तो किसके लिए कुर्सी है? आपके लिए। तो बैठा कौन है? आप बैठेंगे और कौन बैठेगा? पहले नीचे देखो कौन बैठा। कुर्सी का ख्वाब देख रहा, कमकल का ख्वाब। कबाट गवनवा में हाय राम बिया हवा में मोर सैया अंगुरी दबावई। शेर पे तूने गंगा सिंह को देखा पर गंगा सिंह के गुस्से को नहीं देखा। हाँ, और कहीं गुस्सा आ गया ना बेटा तो एक गोली चपाई देंगे। एक गोली चपाई देंगे, जहां होल होगा वहीं खोखा घोसेड़ देंगे, सड़ जाएगा। बाट ससुराना ही तो। गवनवा में हरे राम बिया हवा में मोर सैया अंगुरी दबा। गवनवा का भूत चढ़ा। हाँ, देखत बना सार गवन बिया, सोचत मरऊ का तो लहान लही जाए। हाँ, इधर आवे। का गा रहा है बे? हवा मोर सैया अंगुरी दबावई। और गवनवा में का हो ये खनाई जाना था। गवनवा में यही होए ना कि सैलाहवा ने पूरा तोड़ दे सारे। गवनवा का भूत चढ़ गया। एरियत नहीं तो कमकल का खखा। बम बहादुर, हम आज एक कहानी बताएंगे। कहानी नहीं बे, कहानी। और ध्यान से सुनना। और जब तक हम अपनी कहानी को पूरे न कर ले तब तक सांस मत लेना बेटा। हम ये नहीं कह रहे सांस लेते रहना, बोलना नहीं। दोस्तों साथियों, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी, यहाँ की माँ बहन, छोटे छोटे मासूम बच्चों, आप लोग तो महान हैं। आप लोग महान हैं। हम लोगों के लिए भगवान के समान है, क्योंकि इतने कीमती नींद खो करके आप लोग हम लोगों के साथ में अपनी नींद को खराब कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मार बराबरी का होता है। मार बराबरी का होता है। बराबरी का मतलब यह है कि जितना आप लोग हम लोगों को चाहेंगे, जितना आप लोग हम लोगों को चाहेंगे, इससे कई गुना आप लोगों को हम लोग चाहेंगे। कहा गया कि जितना बजरंग बली राम को चाहते थे, उतना ही राम
बजरंग बली को चाहते थे। तो दोस्तों, जितना आप लोग हम लोगों को चाहेंगे उससे ज्यादा आप लोगों को हम लोग चाहेंगे। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, माई कसम। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को सुभान खन्ना की तरफ से सलाम। अब आप लोग हमारे कहानी पर आ जाइए। कहानी का शीर्षक यहीं से चालू है और कहानी का शीर्षक आप लोग सुने और समझे रहेंगे। रिजल्ट तक देखेंगे तो वादा करते हैं कि आप लोगों का कीमती नींद हम लोग खोने नहीं देंगे। भले ही लगातार प्रोग्राम में चल रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन सेवा करने के लिए तो भरपूर मेहनत किया जाएगा। दोस्तों, कहानी ढंग से है कि जिसने हमारा सेवा पालन किया उनका नाम था डाको तूफान सिंह। बाबूजी बूढ़े हो चुके थे। अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण मुझको बुलवा करके कहने लगे कि बेटा गंगा सिंह, आज हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुमको 3 बातें बताना चाहते हैं। हमने कहा फरमाइए बाबू साहब, वो कौन कौन सी बातें बताना चाहते हैं? तो बाबूजी बोले कि गंगा सिंह, सबसे पहला काम तो यह करना कि किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना। हमने कहा बाबूजी इसका मतलब? तो बाबूजी बोले कि देखो गंगा सिंह, तुम कानून के बागी हो, डाकू हो। अगर किसी औरत के चक्कर में पड़ोगे या तो पकड़े जाओगे और या तो मारे जाओगे। हमने कहा ठीक है बाबूजी, हम वादा करते हैं कि इलाके में जितनी बहन बेटी है, हर बहन बेटी को गंगा सिंह अपने बहन बेटी के समान मानेगा। लेकिन दूसरी बात क्या है? बाबूजी बोले कि बेटा गंगा सिंह, दूसरी बात यह है कि मरते मरते मर जाना, अपने मौत से मर जाना, लेकिन पुलिस वालों के सामने अपना सर नहीं झुकाना। सर झुका करके बात मत करना। हमने कहा बाबूजी ये भी शर्त आपका मंजूर है। तीसरी बात क्या है? आखिरी बात बाबूजी यह बताए कि हमारे खत्म हो जाने के बाद तुम्हें जाना होगा राजगढ़, और राजगढ़ में एक जमींदार है जिसका नाम है ठाकुर राय बहादुर सिंह। वो हरामखोर जिस किसान गरीब को कर्ज देता है, कर्ज के बदले में गोली मार देता है। जा करके साले जमींदार को गोली मार दो और उसका दौलत लूट करके गरीबों में दान कर दो। इतना काम करोगे तो हमारे आत्मा को शांति मिलेगी और हम तुम्हें अपना सगा बेटा मानेंगे। दोस्तों, उसी समय हमारा माथा टनक गया। हमने कहा बाबूजी इसका मतलब हम आपके सगे बेटे नहीं है? बाबूजी बोले कि हाँ गंगा सिंह, जो राज हमने छुपाया था आज बता दे रहे हैं, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। यार 2:30-3 बज रहे हैं। घर मालिक मास्टर साहब, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो यह साउंड थोड़ा बंद करा दीजिए। सुबह बजवाइएगा। हम समझ रहे हैं पैसा देकर के मंगवाए हैं, लेकिन पैसा देकर के बारात मालिक ये नौटंकी भी मंगवाए हैं। कहने से कई बार अनाउंस हो चुका है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। डिस्टर्ब होता, एक तरफ साउंड बजे एक तरफ इंसान बोले तो डिस्टर्ब नहीं होगा? क्या मतलब था नौटंकी मंगवाने का? अब बजाना है तो दिल खोल के बजाओ। हम लोग अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। जमे नौटंकी या न जमे, नहीं बंद नहीं करेंगे भाई। बारात मालिक पैसा दे करके लाए हैं तो हम लोग बंद क्यों करेंगे? अब कृपा करके चालू मत करना। कब तक कि जब तक नौटंकी चालू रहे। या तो अपने ही चालू करो या तो हम ही लोग को चालू रहने दो। दोस्तों, हाँ कहाँ तक पहुंचा था? ठीक है। हाँ, हमने कहा बाबूजी इसका मतलब? तो बाबूजी बोले कि देखो बेटा गंगा सिंह, वो जमींदार
जिस किसान गरीब को कर्ज देता है, कर्ज ना पाने पर गोली मार देता है, जाकर के उस साले को गोली मार दो और उसका दौलत लूट करके गरीबों में दान कर दो, तो हम तुम्हें अपना सगा बेटा मानेंगे। उसी समय दोस्तों हमारा माथा टनक गया। हमने कहा बाबूजी, इसका मतलब हम आपके सगे बेटे नहीं है? तो बाबूजी बोले कि हाँ गंगा सिंह, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। आज के 30 साल पहले की बात है। हम अपने साथियों के साथ में डकैती डाल करके वापस आ रहा था। एक जंगल में पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि एक बाबा का मजार। उसी मजार में तू रो रहा था। तेरे रोने की जब आवाज सुना तो अपने घोड़े को रोक दिया। घोड़े से उतर करके मजार के अंदर जाता हूं तो तू अकेला ही रो रहा था। तुझको हमने उठा लिया। उठाने के बाद आजू बाजू में टहल करके देखा तो वहां कोई आदमी नहीं था। तो हमने यह सोचा कि मासूम बच्चा, रात का मामला, अकेला यहां रहता है तो इसे कोई जानवर आकर के खा डालेगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर दया आ गया और तुझको उठा लाया, तुम्हारा सेवा पालन किया। अब तुम जवान हो गए हो, अब हमारे गिरोह के तुम सरदार रहोगे। हमने कहा बाबूजी आप बताइए, मजार तो मुसलमानों का होता, हमारा नाम गंगा सिंह कैसे पड़ा? तो बाबूजी बोले कि देखो बेटा गंगा सिंह, हम यह नहीं बता पाएंगे कि तुम किसी हिंदू के लड़के हो या किसी मोहल्लम के लड़के हो। रही बात यह कि तुम्हारे गले में एक ताबीज है। उस ताबीज को हमने जब खोल करके देखा तो उसमें तुम्हारा नाम लिखा था गंगा सिंह, इसलिए हम अपने गिरोह में तुम्हारा नाम रख दिया डाकू गंगा सिंह। और गंगा सिंह जब रायगढ़ जाना तो होशियारी से जाना, क्योंकि जमींदार के हवेली से बिल्कुल मिला हुआ थाना है। जब जमींदार को गोली मारोगे तो गोली की आवाज थाने तक पहुंचेगी, पुलिस वाले आएंगे, पुलिस और डाकू में मुठभेड़ होगा, दोनों तरफ से गोलियां चलेगी, बहुत खून खराबा होगा। और इसीलिए थाना के उसके हवेली का बगल में है, इसीलिए हम डकैती उसके हवेली में नहीं डाल सके। इतना बता करके बाबूजी अपने दम को तोड़ दिए, उनका सदगत किया, क्रियाक्रम किया। अब हमको जाना होगा राजगढ़। राजगढ़ में चलूंगा, साले जमींदार को गोली मारूंगा और उसका दौलत लूट करके गरीबों में दान करूंगा, ताकि हमारे बाबूजी के आत्मा को शांति मिले। यह तो रही हमारी कहानी। अब आप लोग इसी ढंग से शांति मनाइए, खेल में बहुत मजा आएगा। ए बे बम बहादुर, उड़ा साले, नहीं तो अबे शरीर में दर्द नहीं है क्या? हाँ, जितने साथी हैं सबको रेडी करो। आज सब रेडी हो जाओ, ये साला गोबर हो जाएगा। अबे रेडी हो जाओ। और सुनो, आज हमारा कहाँ चलने का प्लान है, जान रहे हो? कहाँ प्लान बा भैया? तोहरे मुहे में, तोहरे मुहने में प्लान बा। चलनी कहाँ है? चलनी नहीं, सूप है। अबे चलने का प्लान। चलने का प्लान। हाँ, रायगढ़ की तैयारी करो। और चलते चलते हम थोड़ा सा बाबा के नाम लेते हैं, क्योंकि जिंदगी का आखिरी वक्त है, फिर वापस आऊं या ना आऊं। यही बोल रहे, चलो ठीक। हाँ कि कहवा हेराला बाबा भी कि आवाज तो है देशवा पुकारे। देशवा पुकारे बाबा, बहुजन पुकारे। कहवा हेराला बाबा भी की आवाज तो है देशवा पुकारे।
सही के ससतिया बनौले संविधानवा। हाय रे विधाता नाही देखल नया नवा। रूठी कैले हमसे भगवान। रूठी कैले हमसे भगवान। ई आवा तो है बेसवा पुकार। काशी राम तोहरा पुजारिया। मायावती काशी राम तोहरा पुजारिया। तोहरा पुजरिया बाबा तोहरा पुजारिया। कहवा हेराला बाबा भीम की आवा तो है बहुजन पुकार। माय मनोसा काली सोती बाबा तारकनाथ माता लोके। ये 12 वर्षों के बाद आज ये छैला जादूगर अपने मुल्क को आया और 12 वर्षों के बाद यहाँ की दुनिया कितनी बदल चुकी है। इतना बदल चुकी है कि अमरबाड़ी कोथाय यानी हमारा घर किधर है। क्योंकि मैं यहां से जब जा रहा था कामरूप कामाख्या जा रहा था तो एक छोटा सा यहाँ एक पोखरा इस साइड में था और बाएं साइड में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था पर यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ओ माय मनोसा मूल के दिखे आमी तुम्हारे देखे छे अपना मुल्क से तुझको याद करता है। लगाओ पता कि हमारा घर किधर है। ओए लोए लोए इधर नहीं है। इस दिशा में देखो बाबा हमारा घर है या नहीं है। चलो बाबा तारकनाथ आमी तुम्हारे देखे छे। साला इधर भी नहीं है।
ये ईशान दिशा है। ईशान दिशा की तरफ देखो बाबा। चलो दादा, जगत दादा, हमें सुबह के खोर खोन दिया, खोर खोन दे, हमारा करीम में आ दे। आए खोर खोन दिया, हमारा करीम में आ। देख देख अभी की आसो लगता है ये हमें नहीं पहचान पाया। अरे खुरखुंदिया, छैला जादूगर, कामरू कमा खा गया था जादू सीखने के लिए। हमारा करीम में आ, तेरा चाचा हूं मैं। हाँ चाचा। वैसे थोड़ी देर के लिए हम भी तुझको नहीं पहचान पाया था। देखा काका, तो कजे नहीं कौन हाल बनाई का यार, समझ ला के हमसे बोलत नहीं बनत बा। खोर खोन दिया काका, जब मैं कामरूप देश जा रहा था तो वो समय मेरे घर में एक छोटी सी बहना थी। अरे वो इस समय जीवित है या मर गई? और तेज बैठ जा काका, वो अपना काम कर। बैठ जा के बजा भैया, बजाई ले तब चालू कर, बजाई ले। भैया बारात मालिक। ओए खोरो खोल दिया, काका हमारा बहना को बुलाओ। बुला दे। ए बसंती बुआ, आवा हिया, सोवा ना हिया आवा। पक्का बेशर्मा है डीजे वाले ने। खुरखुंदिया की बातची करे। खुरखुंदिया जवानी महंगाई का पगलाई का माटी दिया तो कब हुआ माई मौसी ने देखा दिया, धक्का मारा चलाता है रे। उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो रे। अपना खड़ा होई तब कैसे खड़ा होई बचाई? हाँ बता, हाथ लगाई तब खड़ा हूँ ना ही जगह लू लगना विकलांग कहाँ है? आवा बचाइए, ये सहारा ही जवानी मनहराई गया, बलबलाई गया, माटी दियो नु। हाँ। हुआ तो कम माई मौसी नहीं देखा दिया, धक्का मार चलाता है। हम ही पगलाना यही, हम ही बलबलाना यही। सर छोड़ के लिए बुलवाए आइए हैं, आइए हैं के आइए हैं तोहरे ओ। चुप करे, अबे हमारा शादी बिया ना आई बाबा, तो हमारे कहाँ से वो आइए रे? का हो? अच्छा मान ला जेकर शादी नाई भरा है तो करे वो नहीं होते। हम ढेर दुकानी देखी तो खरीद खरीद कपड़ा देथिन, चिन्हानी देथिन, तब वही रास्ते में से गायब हो ये सब जाते। छुछेरा क्या आई यहाँ? सही सही बताइए। हाँ बताओ। तोहरे भैया का
हमारे भैया यहाँ ता कहाँ बाटे नु बर्दवानी में बैठा है। चुप ही रहा है जगाड़ू ना तो हाथ जोन खजड़िया से मुंह बना पीट जला वैसे वही करे इतना बड़ा कमरा बा बरामदा बा इधर ना बैठा है जाए के बर्दवानी में बैठा है हमारे भैया का बर्दवानी में बैठा है यहाँ जगाड़ू चल मुलाकात कराओ आ जोन कायदे से आँख खोल लिया चुस्ता जोन गिरा बा का टाइट कर लिया ना सब बोले चल के मुलाकात कराओ ये मेरे भैया हैं। तुम्हारे भैया नहीं है? लग तो नहीं रहा है। क्या तुम्हारे सैया है? ठीक है। नमस्ते भैया, आपकी प्यारी बसंती बहन आई है। हमारा बहना किधर है? उधर है। खोल दिया। अरे यार काका बसंती तो पूरी गैया की गैया हो गई यार। गैया ना है। ए बाला दिन रहा इधर। गैया ना है, बुआ पूरी भैंसिया हो गई यहाँ। अरे बुढ़ा बच्चा ये हमारी बहना भैंस हो गई है। नहीं तो का हमार बुआ गाय हो गई यहाँ। हमार बुआ गाय हो गई है। बता सारे लगता है तू गैया का मतलब नहीं समझा ना। हम तुमको बताता है। ये हमारा ढाका बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल का खाड़ी में गैया जब छोटी सी होती है तो उसको वहां पर बोलता है बाछी। तब उसको बोलता है बासी। बाछी। अच्छा बाछी। ओ बाछी जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते समय के अनुसार वो बढ़ती चली जाती है तो एक दिन वो गैया के समान हो जाती है। ठीक उसी तरह ये हमारी बहना जो है बड़ी हो गई, सियानी हो गई, गैया के समान हो गई। यानी तब भैंसियों को मतलब न समझे हो बा। हाँ, भैंस का मतलब नहीं समझा। भैंसी का मतलब नहीं समझा। हाँ? जब भैंस बच्चा देती है तो वो छोटी सी पड़िया रहती है। पड़िया से होते 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 ओसर हो जाती है। ओसर से होते होते जब खाने पीने के लायक हो जाती है वो पूरी भैंसिया के नाम से कहलाती है। यानी ठीक बुआ भैंस की समान हो गई। कहने का मतलब बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई। हाय खोर खोन दिया। काका काफी वर्षों के बाद आया हूँ अपनी बहना से कुछ बातें कर। तब तक तू यहाँ बोस। बोस। बोस का मतलब बैठ जा। अच्छा बैठ जा। एक हारे बोस। अबे बैठ। एमने कोने काट कोई भी तुम्हारे केने दी वो पागल साला खेपा। इतना बड़ा चेपस काम चली। ओए खेने बोस। ओए खेने बोस। बसंती मेरी बहना, मेरे गरीबा बहना। बहना, अरे तू हमारे करीब आकर के और मुझसे दूरियां क्यों बनाई? भैया तुम क्या खाते हो? बहुत तगड़े बदबू आ रहे हो। बदबू? मेधा के अचार खाती। আমি তোমাকে দেখেছি তুই এখানে বস, তারপরে কি রকম ঢিঙ্গা করছিস তার পাগল কাকা বস। भैया
तुम्हारी इतनी मूछे क्या हो गई? ये मेरी मुंह से गुल की नोच ले गई। আমি তোমাকে ডেকেছে তুই এখানে বস, তারপরে কি রকম আমার সেটিং করছি কেটে দিব পাগল সারা খেপা। बहना भैया अपना समाचार सुना। ठीक है भैया, ऐसी रही मेरी भोली बहना। ठीक है भैया। এইখানে আমি বসেছি। बॉस से मुझको बुलवाए हो भैया किस वास्ते, हाल बहना से अपने बया कीजिए, क्या कहीं पे मुझे भेजना चाहते, दिल में घबराओ ना भैया सब आया कीजिए। हाय बसंती बहानी तुम सुनो ध्यान से, हर की मेरे अकेली दुलारी बहन जा रहा सैर करने, वहाँ जंगल में मैं घर की इज्जत तेरे हाथ प्यारी। शौक से जाइए भैया आके टिको, कह रही है तुम्हारी बसंती बहन, कोई पैदा नहीं लाल संसार में, जो देखेगा मुझको नजर बदे नजरे। समझता हूँ तू कितनी होशियार है, इसलिए मुझको रहती न कोई फिक्र, जब तलक जग में जिंदा रखे जादूगर, ना किसी बात की बहना करना फिक्र। कोई पैदा नहीं लाल संसार में, जो देखेगा मुझको नजर बद नजर, खाल खिंचवाऊं कोरों से एक गाली में, इस इलाके में होने ना दूंगी मैं उसकी गुजरे। अरे भैया मैं किसी अरे गरीब नहीं, एक छैला जादूगर की बहन हूँ, अगर कोई मेरे तरफ निगाह उठा के दिखाना तो मैं उसके आंखें निकलवा लूंगी, कोई अगर मुझसे जुबान चला उसकी जुबान कटवा लूंगी, कोई अगर हाथ दिखाया तो हाथ कटवा लूंगी, कोई अगर पैर दिखाना तो पैर कटवा लूंगी भैया, इस इलाके में उसका रहना हराम कर दूंगी। वाह शाबाश, वाह मेरी बहना। अब मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि बहना हो तो हमारी बसंती जैसा बहना हो। आए घोरो घूम दिया। अरे यार बसंती तो बहुत बहादुर लड़की निकली। सही है। हम तो ऐसा सोचा ही नहीं था। देखा काका बुआ सही कहती है, क्या? एक कलयुग लाग बा। अरे वो तो है। बुआ कहता जे पैर बढ़ाई पैर कटवाई लेबा, जे हाथ दिखाई हाथ तोड़वाई देबा, आज जे जुबान चलाएस ओका बेजुबान गूंग कराई देबा। ऐसा होगा ना? ए काका काका हो, जे डंडा दिखाई डंडा कटवाई लेबा। अभी अभी क्या बोला रे तू? ये डंडा दिखाई डंडा कटवाई लेबा। ये डंडा का मतलब क्या होता है? ये 15 अगस्त को झंडे में लगाया जाता है।
ये साला क्या डंडा झंडा का बात करता है? इसका खोपड़ी खराब है, ये साला क्या बोलता है? भैया आप तो बचपन से ही चले गए बंगाल हाँ। जादू सीखने, आप यहाँ की भाषा भूल चुके हो। वो डंडा का मतलब ये कह रहा है, आपको लगा कि मेरे से मजाक कर रहा है, गाली दे रहा है वो। ये गाली देता है? हाँ, आपसे मजाक कर रहा है, मेरे को लगा को आपको देख के गाली दे रहा है वो। ये साला पोंगा, पोंगा? ये पोंगा है, पोंगा। अरे तो मारन मारन सरव बनाओ चोंगा। अभी तू हमको नहीं जानता। काका काका का भा ओए खेने बोस, मेरी बहना, भैया जब मैं कमरू को मक्खिया जा रहा था हाँ हाँ तो तू उस समय बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी थी भैया। और अपने गांव के करीब में वो जो बाजार है ना, हाँ हाँ इस बाजार में तू हमेशा आया जाया करती थी। हमेशा? हाँ। मैं तो आज भी आ जाया करती हूँ, भैया भी कल गई थी। क्या? जी हाँ। अब बाजार आया जाया मत करना। क्यों 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 भैया? क्योंकि तू नहीं जानती है, आजकल के जमाने में तमाम लंबे लुचक्के पुचक्के गधे साले टहलते हैं बहना। भैया ये गधे वाला भाषा समझ गए, लेकिन ये लंबे उचक्के पुचक्के क्या चीज है ये? ये क्या बोला बहना? तू गोड़वा लकड़ भग्गा कहा था भाई। खोल दिया। हमने तो 4 पैर का लकड़ भग्गा देखा है। हाँ। ये 2 पैर वाला किधर होता है रे? अरे बाप रे, हम कहा था दू गोड़ वाला कड़बा नहीं देखे यार। आओ नहीं देखा। देखबा तू दिखाएगा? अब ही नहीं दिखाऊ भी ही दिखाऊ। हमको दिखाएगा? अभी दिखाएगा? हाँ दिखा। ए हर से देखा, इधर देखा। ऐसे देखा चला। अरे अरे, तू इन्हीं लोगों को कह रहा है? इन्हीं सबे दू गोड़ वाला कड़बग्घा है। ये लोग 2 पैर का लकड़ भग्गा है। ये सब लोग ये सब लोग जो बैठे हैं, ये सब लोग ये लोग मेरा क्या कर लेंगे? ये सब कुछ न कह पाई है, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ न कह पाई है। तही पिछवा जा, ये पिकअप के पिछवा ना हरा है। अरे कुछ नहीं कहता बुआ समझावत है। हम कहे तई पिछवा जा जैसे पुरान खांची तो कहे लोग तो আমার ভোনাকে এমনি করে কি রকম সারা ঢিঙ্গা করছি পাগল সারা সালা আমার ভোনাকে কি রকম কি করছি রে? अरे निमोना का नाम बनाई दे एकदम ও এইখানে বস। मेरी बहना, भैया अब ये तुझे नहीं तंग करेगा। जी भैया। अगर तंग करता है तो हमको बताना, इसको ले जाऊंगा डिब्रूगढ़ में, ब्रह्मपुत्र नदी में डाल दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए साला मर जाएगा। बैठ जा मेरी बहना। और खोरखोन दिया, खोरखोन दिया। इस समय मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ। का खराई वहाँ जा रहा हूँ खूकी पटाने। खूकी? खूखी हाँ। एक कौने जानवर के नाम बा? ये हमारा ढाका बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल का खाड़ी में हाँ हाँ खूकी बोलता है लड़की को, हाँ। और खूखा बोलता है लड़का को। ओहो, तो जंगल में जाएगा, तेरे लिए खूकी लाएगा। हमरे लिए खुक्की? अरे अपने लिए भी खूकी लाएगा, अपने लिए भी खुक्की, और बसंती के लिए खूखा लाएगा। यानी खुक्की खुक्की खुखा। सुंदरबन की तरफ जाएगा, खुक्की खुक्की खुखा। जलपाईगुड़ी का तरफ जाएगा, खुक्की खुक्की खुखा। आनंद आएगा। खुक्की खुक्की खुखा। ये क्या है रे? तोहरे बारे खोखा लइए ही। खोखा लाई ये कहे
हट हट यहाँ से, जब पूछ ला। हट हट। रुक यार, डीजे बंद करो बा कि नौटंकी बंद करी? अरे यार एक दाई कहे सुनाता ही नहीं बा। ए डीजे वाला, डीजे बंद करो यार। चल हट, बजा दो, पैसे पाए हैं। ए भैया इधर आइए आप, इधर मेरी बात सुनिए। एक खूका का मतलब क्या है? तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाएगी, क्योंकि खुद ही तू समझदार है। मैं चलता हूँ, अपना देख रेख करना। ठीक है। जब कराई दे ये लोग पठवा तब तो करी, सही करें चला गए। चल जाओ, चला चला जाए। देख भैया कहाँ है? खोखी हेरा चला महू तहू चली मार्केट में, चलो अपने मन पसंद का खोखा हीरा बेखी। हाँ आऊ का इतना दिना ढाका बंगाल से आने करे आँखी सी ना देखा हम कि बहिन सयान बा शादी ब्याह करी कि ना करी। खाली यही बात हकीकत पंचो कहवा कि आजकल मनाई हो या क्यों क्यों सब दुनिया अपने जुआड़ काम में लगा रहा है। कहना क्या है मास्टर? नहीं ऊपर तरस हो गई। अरे पिपरा तरस हो गए बुद्धि लड़ी कैया, पिपर तरस हो गए बुद्धि लड़ी कैया। आवे सिपहिगा देखावे रुपैया, आवे सिपहिगा देखावे रुपैया, रुपये पे लोभी गए हो बुद्धि लही कैया। ये नहीं माँ, चला चला जाए। रतिया सना ना होई मोरे राजा, रतिया सना ना होई मोरे राजा। मोरे सैया मोरे राजा लाए मिठैया, मोरे सैया मोरे राजा लाए मिठैया। दोनवा दोनवा चुरुर मुरुर होई मोरे राजा रतिया। ऐसा है, देख मेरा बेटा दीपक सयाना हो चुका है। आज मैं उसका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। तुम बुलाओ उसे और एक पिस्तौल लाओ। हेलो, हाँ भैया, आपको पिताजी हवेली में इंतजार कर रहे हैं, आप तत्काल आइए। अच्छा हम कहे भैया 963 भैया 963 यार। हाँ हम मास्टर साहब हो यही सवाल बुझवावत है। फिर क्या पूछ रहा है तू? यार भैया जब पढ़वनिया लोग मिला थी। अबे उसे 970 नहीं बल्कि ये कहते हैं भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बताओ भैया अपन 6 बच्चा बा? हमार 6 बच्चा ठीक है, बताओ तोहार 12 बच्चा कैसे हैं? ढील दे है कि अबे डांडा के अंदर ही हैं कुल? वो वाला ना यार, हाँ जान माला ना ते रिश्तेदार जब मिल जाती। सब अच्छा है कि 6 बच्चा है बे? हाँ हाँ हाँ, उल्टी सीधी बात बोलता है। आपकी मरचवन दिए हो बफाड़ी के होई। हाँ मरचा वाला फाड़ गया है, वह अरहरी वाली बाकी है।
और सोचे था वह फाड़ जाए तो का हम घुसेर दे और लिया जाए। दीपक राजकुमार का प्रणाम। खुश रहो बेटे। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। दीपक सर के सर के ताज फर्ज बेटे का अभी निभाऊं। अगर वक्त आ जाए पिताजी अरे सर अपना कटवाऊं। छत्री का बेटा होके ना पीछे कदम हटाऊं। अगर शेर आ जाए सामने और उसको मार भगाऊं। पिताजी आज्ञा नहीं अब देरी कीजिए। कहाँ मुझे है जाना और कौन है दुश्मन आपका बापू अरे बाध उसे मैं लाऊं। रुपया कुछ बकाया अरे मेरे लाडले कर वसूली बहुत जल्द आना। अपना दिल में फिकर ना पिताजी करो आज ही असवा के घर को जाऊं चला जिस तरह से भी हो अरे रुपया सोल कर शाम हो तो ही घर वापस आ जाऊं। बेटे दीपक देखो एक आशा नाम की लड़की है और बड़ी चैप्टर है वो। तुम उसके घर जाओगे और जाने के बाद मेरा बकाया रुपया उससे वसूल करके लाओगे। अगर वो हरामजादी बहुत नाटकी लड़की है, शीन काफ करती है ना, ये लो पिस्तौल, इसमें 6 राउंड लोड है, उसके खोपड़ी में 6 राउंड डाल देना और उसका मर्डर करके या तो पैसे लेकर आना नहीं तो उसका खून कर देना बेटे। ठीक है पिताजी, अगर असवा चालाक है तो मैं भी होशियार हूँ। अगर हरामजादी मेरा पैसा ना दी तो समझ लीजिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं आरामगार में चल रहा हूँ।
दोस्तों आइए। नहीं, हाँ भैया, ये बताओ, ऐसा घर नहीं देखा हूँ यार। चला हम चलत ही ना देखा भाई। तुम देखो? तब ठीक है, चलो चलो जाओ। चला रास्ता हाथी में ले जल्दी से। अच्छा, होता है नजरे झुकाए बैठे होता है नजरे झुकाए बैठे जय भीम बोल, जय भीम बोल, जय भीम बोल, जय भीम बोल। होता है नजरे झुकाए बैठे जय भीम बोल, जय भीम बोल। तन पे वस्त्र गहने न होते, पहने को हक ना मिलता, सदा यूं ही रोते। हो, ला 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 ला, हा 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 हा, हो, हो, पहने को हक ना को मिलता, पढ़ने को हक ना मिलता, सदा यूं ही रोते। हो, ला ला ला, हा हा हा। हो अब तो आंखें जरा तू भी खोल, जय भीम बोल, जय भीम बोल। भिक्षा मांगते मांगते काफी दूर चली आई हूँ। यहीं पे थोड़ी देर आराम करूंगी। जब सो के उठूंगी तो सामने वाले बस्ती में चलकर भिक्षा मांगूंगी। कौनी गली गयो शाम, अकेली घरे जियरो न लागे। जियरो न लागे मरा मनव न लागे। तड़पाते हो दिल रे अकेली घरे जियरो न लागे।
कैसा जंगल है, चारों तरफ घूमा टहला पर कहीं खूकी का पता नहीं चला। छी, धिक्कार है ऐसे जंगल को। कहीं हमारा कमरू गमख्या होता तो अब तक ना जाने कितनी खूकी मिली होती। ओ माय मरोसा, लगाओ पता, इस जंगल में खूकी किधर है, किधर है?